स्टार न्यूज 21, नजर हमारी, विश्वास आपका। मित्रों, राधे राधे। आज हम आपको एक गुप्त और गूढ़ रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं। आपने गोवर्धन गिरिराज महाराज की 7 कोशीय परिक्रमा के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बरसाना की 7 कोश की परिक्रमा के बारे में बताने जा रहे हैं। यह बड़ी ही दिव्य और आनंदमयी है। इस परिक्रमा में आने वाले जितने भी तीर्थ, जितने भी स्थान हैं, उनके बारे में और उनके दर्शन भी हम आपको कराएंगे और उनकी जानकारी भी हम देंगे। गुप्त और गूढ़ बरसाना सप्तीय कोश परिक्रमा लगाकर अपने आप को अधिक मास में भक्त और ब्रजवासियों ने किया धन्य। श्री बाबा बृषभान की नगरी श्री राधा के गांव बरसाना में सप्तकोशीय परिक्रमा अधिक मास में व पुरुषोत्तम मास में ब्रजाचार पीठ के श्री शिवशर जी महाराज और उपेंद्र नारायण भट्ट जी के सानिध्य में श्री लाडले लाल की अनुपम झांकी के साथ निकाली गई। सप्तकोशीय परिक्रमा में बरसाना के ब्रजजनों सहित बरसाना क्षेत्र के ब्रजवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं बाल, युवा और वृद्धजनों ने परिक्रमा का आनंद जगह जगह हरि कीर्तन और हरि कथा सुनते हुए लिया। श्रीधाम बरसाना सप्तकोशीय परिक्रमा राधा रानी के गेट से शुरू होकर ब्रजेश्वर महादेव, रावड़ी वन, पाडर वन, ब्रह्मचारी का बगीचा, सिद्धपीठ रंग देवी से होते हुए नौवारी चौवारी होकर गिरिराज जी के छोटे भाई गेंदुआ, मुरली वंशी से रत्नकुंड, छोटी कदम खंडी, सखी पर्वत पर फिसलनी शिला, 56 कटोरा से देह कुंड, ललिता मंदिर, श्री भट्ट जी की समाधि, दाऊजी महाराज मंदिर में विश्राम कर प्रिया कुंड और गुलाब सखी, गोपाल मंदिर, गाजीपुर, प्रेम सरोवर, प्रेम बिहारी जी के दर्शन करते हुए अपने अंतिम पड़ाव सुधामा कुटी में राम दरबार के दर्शन कर महाराज रामरथ जी के दिव्य अमृत वचनों को सुनकर राणा के प्याऊ वाले हनुमान जी के दर्शन करते हुए पुनः राधा रानी के गेट पर आकर समापन किया। वही सप्तकोशीय परिक्रमा में चल रहे सभी भक्तों को सुरक्षा शहीद भगत सिंह क्रांति दल के संस्थापक पदम फौजी व उनके साथियों पर रहा। जगह जगह ठंडा जल और परिक्रमा करने वाले सभी भक्तों को पाडर में अल्पाहार की व्यवस्था रखी गई। नौवारी चौवारी में परिक्रमा, क्योंकि हमारे बरसाना क्षेत्र में जो वन है, तो बरसाना क्षेत्र के 24 वनों का वर्णन आता है, तो जिनमें कुछ सखियों के वन हैं, ग्वाल बालों के वन हैं, और कुछ राधा जी के वन हैं और कुछ बृषभान जी के वन हैं, कुछ कीरत जी के वन हैं। तो बृषभान जी ने रास की विशेषता बढ़ाने के लिए महारास और राधा जी की प्रसन्नता के लिए 2 वनों पर तपस्या की। तो जैसी तपस्या की थी तो वह झाड़ियां स्वयं उत्पन्न हो गई थी और जो गोलोक है, उस गोलोक से एक तरंग आई थी, पड़ 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 पड़, यानी ऐसा लगा कि आई गोलोक ते विलोक ब्रज मंडल को। तो ऐसा लगा कि कोई दिव्य कन्या उतर कर आ रही है। तो उनके पाद की आवाज सुनी, पाडर, तो वो लता और आवाज दोनों से पाडर बनी। तो बृषभान जी के 2 वन अभी दर्शन की हमने, जो रावल वन था वहां तपस्या की थी और ये पाडर वन है। यहाँ पर रास की प्रारंभिकता बृषभान जी ने रास के लिए, राधा जी की विशेषता के लिए यहाँ पर जो किया था, उसमें लता अपने आप प्रकट हुई थी। जय जय श्री राधे। करने वाले भक्तों के लिए बाल भोग भी रखा गया। वहीं जगह जगह हरि कीर्तन का भक्त आनंद लेते रहे। छोटी कदम खंडी में हरि कीर्तन की गूंज से पूरा वातावरण हरि में हो गया। आगे बढ़ते हुए सभी भक्तों ने ऊंचा गांव में दाऊजी मंदिर में प्रसाद ग्रहण किया और विश्राम करते हुए हरि कीर्तन से दिव्य छटा देखने को मिली। दवा परिक्रमा के समय भक्तों के लिए दवा, ठंडा जल, फल की व्यवस्था भी भक्तों द्वारा रखी गई। श्री शिवशर जी महाराज ने अपने प्रवचनों में बताया, ब्रज 84 कोश की सप्तकोशीय परिक्रमा 7 कोश के 4 भागों में बटी है, मथुरा, वृंदावन, कामा और बरसाना। वहीं महाराज जी ने सबको बरसाना सप्तकोशीय परिक्रमा का महत्व बताया और कहा, ब्रज 84 कोश
7-7 कोस के 4 भागों में बांटा है, यानी 21-21 कोस के 4 परिक्रमा क्षेत्र हैं। वहीं त्रिवेणी कूप, राधा रानी के दिव्य विग्रह के प्रकट, दाऊजी महाराज के विग्रह के प्रकट पर भी प्रकाश डाला। महाराज जी ने अपने वचनों में परम पूज्य नारायण भट्ट जी के लाडले लाल के प्राप्त होने से लेकर ब्रजवासियों के लिए ब्रजाचार भट्ट के साथ खेलने व ब्रज के दिव्य स्थल कुंडों को प्रकट करने तक पर प्रकाश डाला और बताया कि लाडले लाल स्वयं श्री राधा माधव द्वारा ब्रजाचार्य नारायण भट्ट जी को प्राप्त हुए हैं। सभी परिक्रमार्थियों की देखरेख परम फौजी गोविंद मुनि व उनकी टीम ने की। सभी भक्तों को कीर्तन का आनंद गायक रसिक लक्ष्मण प्रसाद शर्मा, टीकम सिंह, दिनेश, गौरव, गणेश आदि ने भक्तों को दिया। यह सप्तकोशीय परिक्रमा गुप्त और गूढ़ बताई गई है। काफ़ी वर्षों से लगातार यह परिक्रमा लगती है। गुप्त रूप से 4 से 6 लोग ही देते आ रहे हैं। इससे पहले भी गुप्त रूप से हरे भक्तों द्वारा दी जाती रही है। मित्रों, राधे राधे। और आज ये परिक्रमा जो लगी है, आपकी संख्या आपको पता हो, तो मैं कहना चाहूंगा जैसे कि मैंने 3 परिक्रमा इसकी लगाई, मेरी आज 30 परिक्रमा थी। और जो मुझे जानकारी है, जो पहले रसिक थे वे परिक्रमा इसको लगाया करते थे। ये परिक्रमा वो परिक्रमा है जो बोला जाता है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गंगा जी की 7 परिक्रमा और बरसाने की 1 परिक्रमा, ये परिक्रमा वो परिक्रमा। हम 45 जो आदमी थे अपनी सारी परिक्रमा दे रहे थे, हमको आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई। तो उसमें लोग ऐसे भी श्रद्धालु थे जो 15 साल से इस परिक्रमा को दे रहे थे। तो हमको प्रेरणा किससे मिली? जो 15 साल से बेटा परिक्रमा दे रहे। ऐसा नहीं कि ठाकुर लाडले जी को पता ना हो, वहां तो ठाकुर है उनकी लीला है, परंतु जो हो गया कुछ समय के लिए वो दोबारा से हुई। और आज का ये दिन था जो ब्रजाचार की और स्वयं लाडले जी भगवान जो परिक्रमा जो लगाई है और आपने उनके साथ लगाई है। आपको मैं वो करा दो कि लाडले जी जो परिक्रमा लगाई है ना आपके साथ, उन सबको पूरे पृथ्वी के साथ को उसकी परिक्रमा का साथ लगाई, उसकी वो महानता है लाडले जी। और मैं यहाँ ब्रजाचार से निवेदन करूंगा, उसके बाद प्रवचन और 5 मिनट के महाराज जी के 15-10 मिनट के उसका दर्शन। और जो 15 साल से या 7 साल से 5 साल से जो परिक्रमा दे रहे थे इस परिक्रमा को, क्या उनको बुला के उनको लेगा परिचय करना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है कि नहीं, बताओ? कि जो ब्रज से, ब्रजवासियों से और ब्रज के आनंद में जिसने भग्न पैदा किया था, जिसने घमंड दिखाया था और जो क्रम से परे हुआ था, परी और क्रम, तो वास्तविकता में इंद्र के माध्यम से जो परिक्रमा का है वो गिराज है अपना, और जहां पर आपका जो ये मुखार है, इधर परिक्रमा जो है काममद है। इसके पश्चात पदम जी की बात पढ़ाते हैं, ध्यान रखना वाली बात हो कि ये 7 कोसी परिक्रमा हमारे इस बरसाना क्षेत्र में 7 कोसी 3 परिक्रमा है। मंथन करके इस बात का किन किन को पता है, किन किन को नहीं पता है। भाई हम इनके बड़े आभारी जो आज हमको भी इन्होंने दर्शन कराया और सबको बताया, लेकिन इनके साथ आगे एक उल्लास बढ़ाने के लिए भाई एक बात होती है कि एक चीज मिली तो दूसरी उसका कैसी होगी, तीसरी पर कैसी होगी। जब एक ही इतनी अच्छी है, एक में इतना आनंद है, तो दूसरी में कितना आनंद होगा, तीसरी में कितना आनंद होगा। तो ये एक और ऐसे 3 परिक्रमा है। प्रारंभिक कथा, इसके पश्चात इन्होंने कहा है कि जहां गए थे तो संक्षेप आत्म अभिव्यक्ति देते हुए और समय अभिव्यक्ति में बताता हूं आपको कि लाडले ठाकुर कैसे आए। दक्षिण भारत में बात नहीं करें भाई, दक्षिण भारत में एक मथुरा, पट्टनम और मदुरई, गोदावरी, तमिलनाडु में जगह, तो वह भास्कर इन्हीं पर जंग भटके आते जिनका शिवाजी ने अभिषेक किया था।
कि विवेक जी को इसका पूरा वर्णन याद है, हमारे साथ है। तो उन्हीं भट्ट की अवस्था जिनके हम वंशज हैं, उनके दो विवरण आते हैं। एक 1426 का आता है, जिसमें 500 से ऊपर वर्ष होते हैं, और एक 1585 आता है। 1426 का हमारे जो बड़े भाई थे दीपक जी महाराज, उनको पूरा विवरण याद था और कई उन्होंने विश्लेषण उनके विषय में दिए थे। चौरासी कोष की सप्तकोशीय परिक्रमा 7 कोष के 4 भागों में बटी है। मथुरा, वृंदावन, कामा और बरसाना। वहीं महाराज जी ने सबको बरसाना सप्तकोशीय परिक्रमा का महत्व बताया और कहा, ब्रज 84 कोष 7 कोष के 4 भागों में बांटा है, यानी 21 कोष के 4 परिक्रमा क्षेत्र हैं। वहीं त्रिवेणी को राधा रानी के दिव्य विग्रह के प्रकट, दाऊजी महाराज के विग्रह के प्रकट पर भी प्रकाश डाला। महाराज जी ने अपने वचनों में परम पूज्य नारायण भट्ट जी के लाडले लाल के प्राप्त होने से लेकर ब्रजवासियों के लिए ब्रजाचार भट्ट के साथ खेलने व ब्रज के दिव्य स्थल कुंडों को प्रकट करने तक पर प्रकाश डाला और बताया कि लाडले लाल स्वयं श्री राधा माधव द्वारा ब्रजाचार्य नारायण भट्ट जी को प्राप्त हुए हैं। सभी परिक्रमार्थियों की देखरेख परम फौजी गोविंद मुनि व उनकी टीम ने की। सभी भक्तों को कीर्तन का आनंद गायक रसिक लक्ष्मण प्रसाद शर्मा, टीकम सिंह, दिनेश, गौरव, गणेश आदि ने भक्तों को दिया। यह सप्तकोशीय परिक्रमा गुप्त और गूढ़ बताई गई है। काफी वर्षों से लगातार यह परिक्रमा लगती है। गुप्त रूप से 4 से 6 लोग ही देते आ रहे हैं। इससे पहले भी गुप्त रूप से हरि भक्तों द्वारा दी जाती रही है। मित्रों, राधे राधे।
सिद्धेश्वर महादेव, रावड़ी वन, पाडर वन, ब्रह्मचारी का बगीचा, सिद्धपीठ रंग देवी से होते हुए नौवारी चौवारी होकर गिरिराज जी के छोटे भाई गेंदुआ, मुरली वंशी से रत्नकुंड, छोटी कदम खंडी, सखी पर्वत पर फिसलनी शिला, छप्पन कटोरा से देह कुंड, ललिता मंदिर, श्री भट्ट जी की समाधि, दाऊजी महाराज मंदिर में विश्राम कर प्रिया कुंड और गुलाब सखी, गोपाल मंदिर, गाजीपुर, प्रेम सरोवर, प्रेम बिहारी जी के दर्शन करते हुए अपने अंतिम पड़ाव सुधामा कुटी में राम दरबार के दर्शन कर महाराज रामरथ जी के दिव्य अमृत वचनों को सुनकर राणा के प्याऊ वाले हनुमान जी के दर्शन करते हुए पुनः राधा रानी के गेट पर आकर समापन किया। वही सप्तकोशीय परिक्रमा में चल रहे सभी भक्तों को सुरक्षा शहीद भगत सिंह क्रांति दल के संस्थापक पदम फौजी व उनके साथियों पर रहा। जगह जगह ठंडा जल और परिक्रमा करने वाले सभी भक्तों को पाडर में अल्पाहार की व्यवस्था रखी गई। नौवारी चौवारी में परिक्रमा करने वाले भक्तों के लिए बाल भोग भी रखा गया। वहीं जगह जगह हरि कीर्तन का भक्त आनंद लेते रहे। छोटी कदम खंडी में हरि कीर्तन की गूंज से पूरा वातावरण हरिमय हो गया। आगे बढ़ते हुए सभी भक्तों ने ऊंचा गांव में दाऊजी मंदिर में प्रसाद ग्रहण किया और विश्राम करते हुए हरि कीर्तन से दिव्य छटा देखने को मिली। दवा परिक्रमा के समय भक्तों के लिए दवा, ठंडा जल, फल की व्यवस्था भी भक्तों द्वारा रखी गई। श्री सुशर जी महाराज ने अपने प्रवचनों में बताया, ब्रज 84 कोष की सप्तकोशीय परिक्रमा 7 कोष के 4 भागों में बटी है, मथुरा, वृंदावन, कामा और बरसाना। वहीं महाराज जी ने सबको बरसाना सप्तकोशीय परिक्रमा का महत्व बताया और कहा, ब्रज 84 कोष 7 कोष के 4 भागों में बांटा है, यानी 21 कोष के 4 परिक्रमा क्षेत्र हैं। वहीं त्रिवेणी कूप राधा रानी के दिव्य विग्रह के प्रकट, दाऊजी महाराज के विग्रह के प्रकट पर भी प्रकाश डाला। महाराज जी ने अपने वचनों में परम पूज्य नारायण भट्ट जी के लाडले लाल जी की प्राप्त होने से लेकर ब्रजवासी जियों के लिए ब्रजाचार भक्ति के साथ जुड़ने व ब्रज के दिव्य स्थल को प्रकट करते सब पर प्रकाश डाला और बताया कि लाडले लाल स्वयं श्री राधा माता द्वारा ब्रजाचार लाल भट्ट जी को प्राप्त हुए हैं। सभी परिक्रमार्थियों की देखरेख परम फौजी गोविंद मुनि व उनकी टीम ने की। सभी भक्तों को कीर्तन का आनंद गायक रसिक लक्ष्मण प्रसाद शर्मा, टीकम सिंह, गणेश, गौरव, गणेश आदि ने भक्तों को दिया। यह सप्तकोशीय परिक्रमा उत्सवपूर्ण बताई गई है। काफी वर्षों से लगातार यह परिक्रमा लगती है। गुप्त रूप से 4 से 6 लोग भी देते आ रहे हैं। इससे पहले भी गुप्त रूप से हरे भक्तों द्वारा दी जाती रही।